कि चैट जीपीटी क्या है, हर बंदा चैट जीपीटी को क्यों यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी आने वाले वक्तों में हमारे लिए क्यों ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिसने चैट जीपीटी बनाया है वो इसको ख़त्म करने के बारे में क्यों सोच रहा है, और चैट जीपीटी की अपडेट कहाँ तक आ चुकी है अभी तक। तो आए चलें अब हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी को सर्च करेंगे। ये हमारे पास चैट जीपीटी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ये हमारे पास चैट जीपीटी आ गया। अब हम लोग करेंगे ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक। तो ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही लॉगिन किया हुआ है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि चैट जीपीटी को किस तरह लॉगिन करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं लॉगिन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग साइन अप पर क्लिक करेंगे, देन हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं कि ये हम आपके पास साइन अप के लिए आ चुका है। हम लोग इसको करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग इसको अपने गूगल के साथ भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको गूगल के साथ करेंगे लॉगिन। तो हमने जैसे इसको गूगल के साथ करा तो मेरी क्योंकि पहले ही वेरिफिकेशन हो चुकी थी तो इसलिए मुझे दोबारा से इन्होंने वो वाली वेरिफिकेशन नहीं दी। लेकिन हम लोग इसको ये जस्ट आपकी एक जीमेल लेगा और जीमेल लेने के बाद आपको एक आपका फ़ोन नंबर लेगा। फ़ोन नंबर के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा और सिंपली आप देन इसके बाद जब आपको ये कोड सेंड करेगा उसके बाद आप लोग इसकी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, देन आपका चैट जीपीटी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने कंटिन्यू करना है लॉगिन के साथ। ठीक है, तो जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो इसी तरह आपकी जीमेल वो लेगा और जीमेल लेने के बाद यहाँ पे आपकी जीमेल लेगा। जब आप जीमेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये हमारे पास न्यू चैट आ चुकी है। ठीक है, और न्यू चैट के बाद आपके पास इधर लॉग आउट है, लाइट मोड है, अपडेट एंड FAQ है कि आप इसमें अपडेट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, अपनी कन्वर्सेशंस को क्लियर भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं टू प्लस। ठीक है, ये इसका एक न्यू टूल है। जैसे कि AI ने सिर्फ ये एक टूल नहीं, AI ने बहुत ज़्यादा टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसी तरह ही उन्हें सब टूल्स में से एक ये था चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की जिस तरह मैंने आपसे बात करी थी कि चैट जीपीटी की अपडेशन मतलब उसकी अपडेट्स कहाँ तक की आई हुई हैं, उसकी लिमिट्स कहाँ तक की हैं, तो उसकी लिमिटेड नॉलेज है ऑफ द वर्ल्ड के बारे में एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। तो इसकी जो अपडेट है वो सिर्फ 2021 तक की है, उसके बाद 22 में जो कुछ हुआ, 23 में जो कुछ है वो नहीं है। इस बात का प्रूफ मैं आपको इस तरह दूंगी कि जब मैं सर्च करती हूँ कि व्हाट इज द लेटेस्ट कार इन 2023। ठीक है, तो ये देखिएगा कि अब ये हमें बताएगा कि 2023 में इसकी क्योंकि अपडेट 2021 तक की आई हुई है तो ये हमें कहेगा कि आई डू नॉट हैव एक्सेस टू द फ्यूचर इंफॉर्मेशन बियॉन्ड माई नॉलेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ना वो प्रिडिक्ट कर सकता है, ना वो दोबारा से मतलब ना वो प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि एक बंदे की जहाँ तक की नॉलेज है वो वहाँ तक ही रहेगा ना। तो ये देख सकते हैं कि हम इसको अब देखें कि उसने मैंने रीजनरेट के ऊपर क्लिक कर दिया था। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने 2021 के ऊपर हम लोगों ने करा तो उसने क्या कहा, सॉरी आई डोंट हैव नॉलेज, कि मेरे पास नॉलेज है 2023 का, फ्यूचर नॉलेज मेरे पास है नहीं, क्योंकि उसका नॉलेज ही 2021 तक का था। जब मैंने रीजनरेट 2022 पे करा तो 2022 पे उसने कहा कि लेटेस्ट जो कार्स हैं वो ये वाली लेटेस्ट कार तब जा रही थी। इसी तरह ही जिस तरह आप हमने जनरेट करा है इस वाले साइन से, इसी तरह ही हम लोग रीजनरेट भी अपने कर सकते हैं। बेसिकली जो चैट जीपीटी होता है ना वो इसलिए यूज़ किया जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि चैट जीपीटी को बेसिकली है क्या। चैट जीपीटी बेसिकली एक मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है और उस मॉडल का नाम ही उन्होंने चैट जीपीटी रखा है। जिस तरह हम ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है ना, हम लोग ह्यूमन टू ह्यूमन अट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह ही हम लोग ह्यूमन टू मॉडल अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, लेकिन ये एक वही टूल है उसमें से जो कि डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम देखें ना, विच अट्रैक्ट्स इन अ कन्वर्सेशनल वे,
ठीक है ना। द डायलॉग फॉर्मेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर चैट जीपीटी टू आंसर फॉलो अप क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे उसका वो हमें पॉसिबल आंसर दे सकता है, क्योंकि मैंने बताया था। और पॉसिबल आंसर कहाँ तक दे सकता है? 2021 तक, इसके आगे वो हमें आंसर नहीं दे सकता। ठीक है, हमारी मिस्टेक्स को भी वो एडमिट कर सकता है, लेकिन वो चैलेंज भी कर सकता है। इनकरेक्ट हमारी कोई भी हम इनकरेक्ट उसको चैलेंज देंगे तो वो हमें कहेगा ना कि सॉरी आई कांट डू दिस। ठीक है, क्योंकि ये एक मॉडल है, ठीक है ना, और उस मॉडल को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। और अगर हम उसको कोई ऐसी रिक्वेस्ट देते हैं जिसका कोई मतलब जो आउट ऑफ द नॉलेज है इसके, ठीक है ना, तो वो रिजेक्ट कर देगा हमारी रिक्वेस्ट को कि सॉरी आई कांट डू दिस। ठीक है, तो इसी तरह ही चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो दूसरा, आने वाले वक्तों में ये हमारे लिए क्यों ख़तरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि इससे जिस तरह हम लोग एक अलग अलग फील्ड्स हैं, हम लोग उसके लिए एक अलग अलग हम लोगों ने बंदे अपॉइंट्स करते हैं कि लोग अपॉइंट्स करेंगे। तो हम लोग जब चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ये हमें हमारे आंसर्स देता है, हमारे ये अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करता है। ठीक है, तो जिस तरह फिज़िक्स का कोई क्वेश्चन है हम उसका नॉलेज करते हैं, जो उसका एक एक्सपर्ट पीछे बैठा हुआ है, क्योंकि हमारा ये भी कर रहा है तो हम कहेंगे कि हम उस एक्सपर्ट को, ड्रॉबैक इसका ये भी है कि हम उस एक्सपर्ट के साथ क्यों इंटरेक्ट करें, हम डायरेक्ट इस टूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये भी तो हमें हमारी असाइनमेंट्स, हमारे सारा कुछ, ये भी तो हमारा मतलब एक हमारा टास्क ये भी तो कर सकता है ना, तो हम उसके साथ क्यों करें, हम इसके साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि चैट जीपीटी जो है उससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो जिस तरह हम लोग, मैंने आपको भी बताया था कि हम एक असाइनमेंट है वो सॉल्व करवा सकते हैं। एक असाइनमेंट वाले मतलब एक्सपर्ट वाले, हम ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह ही हम लोग इससे पैसे ऐसे कमा सकते हैं कि जो ब्लॉगिंग आजकल हो रही है, वो ब्लॉगिंग हो रही है मतलब वो ब्लॉगिंग कंटेंट राइटर्स ब्लॉग कर रहे थे उसको। ठीक है, तो इसी तरह ही ये जो ब्लॉगिंग हो रही है, ये अब हम लोग जो है अपने चैट जीपीटी के ऊपर हमारा जो मतलब है कि जिस तरह ये आपके पास आया हुआ कि 4 कार्स इसने बताई हैं। ठीक है, मैंने तो जनरेट बंद कर दिया था ना। तो जिस तरह हम लोगों ने अपनी एक वेबसाइट बनाई और हमें उसके लिए एक ब्लॉग चाहिए, हमने उसको SEO के थ्रू एक वेबसाइट को हम लोगों ने बिल्डअप करना। तो जब हम लोगों को एक ब्लॉग चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो हम लोग चैट जीपीटी पे भी जाके अपना कंटेंट यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि देखें राइट 200 वर्ड्स ऑन टॉप 7 फोन्स। ठीक है, क्योंकि इसकी अपडेट ही 2021 तक की है। ठीक है, तो ये देखेंगे अब हमें राइट करके देगा कंटेंट। और ये सबसे बड़ी और अच्छी मतलब इसका एक प्लस पॉइंट भी ये है कि जितना हम यहाँ से मटेरियल लेंगे ये प्लेजरिज्म फ्री होगा। इसके अंदर हमें कोई प्लेजरिज्म नहीं रिक्वायर्ड होगा कि जी आपने इतने प्लेजरिज्म में काम करना है, आपका ये इतना प्लेजरिज्म आएगा, आप इस तरह कंटेंट नहीं अपलोड कर सकते, या आप रिस्ट्रिक्ट हैं इन वाली वेबसाइट्स पे। तो ये जितना भी ये लिख के हमें बताएगा, ये जितना भी काम करेगा, ये एक प्लेजराइज नहीं होगा, प्लेजरिज्म फ्री होगा। तो चैट जीपीटी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके अपना टॉपिक लिखें और टॉपिक के थ्रू आपको कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट जब आप लिखेंगे तो वो आपको इस तरह स्क्रिप्ट दे देगा और आप उस पर काम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ही आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही हम आपको वीडियोज़ देते रहेंगे। लेटेस्ट नॉलेज कितनी होगी उसके ऊपर, और इसी तरह ही हम आपको बताते रहेंगे कि क्या नए टूल्स आ रहे हैं AI के, और AI क्यों आजकल सबसे टॉप पे जाता जा रहा है। क्योंकि हमारे मुल्क में जो टेक्नोलॉजी है वो विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ सेकेंड चेंज हो रही है। तो बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें।